हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो आज इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, क्या जरूरी होती है, या स्टॉक सिलेक्शन में क्या यही हमें साइन देती है कि कंपनी किस ओर जा रही है, ग्रोथ की ओर जा रही है या डी ग्रोथ की जा रही है। तो आज हम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE के बारे में डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में हम बात करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ROE के डिटेल एनालिसिस करते हैं। मान के चलिए, जब कोई व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करता है तो उसमें जितना भी पैसा लगता है उस व्यवसाय का कैपिटल कहलाता है। और ROE में इस शब्द का मतलब होता है इक्विटी, जो कैपिटल निकल आता है। मान के चलिए, राम और श्याम दोनों मिलकर एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। जो राम 20 लाख रुपए लेकर आता और श्याम 20 लाख यानी 40 लाख रुपए, और दोनों मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं और 30 लाख बैंक से लोन लेते हैं, जिसमें 10% की दर से हमें पर एनम ब्याज देना पड़ता है। और कंपनी का ग्रोथ प्रॉफिट 10 लाख है, जिसे हम एबिटा भी कहते हैं। 30 लाख का जो लोन है, जिसमें हम 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो करीब 3 लाख जाता है। तो अब हमारे पास 7 लाख रुपए है। अब बचे 7 लाख पर सरकार को हमें 25% टैक्स देना पड़ता है, जिसके आधार पर हमारे पास 1,75,000 सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार को टैक्स देने के बाद अब हमारे पास 5,25,000 रुपया बचा है। 5,25,000 बचा है। राम ने 20 लाख और श्याम ने 20 लाख रुपया दोनों मिलकर रिजर्व और सरप्लस में 20 लाख रुपए कमाए। तो चलिए, अब कंपनी में 60 लाख की कैपिटल यूज हो रही है, जिसके आधार पर हमें यह देखना होगा कि जो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वह कैपिटल का कितना परसेंटेज है। यानी कि मान के चलिए, हमारे पास 5,25,000 रुपया टैक्स देने के बाद बची, और 60 लाख हमें रिजर्व और सरप्लस, और हम श्याम का 20 लाख, 60 लाख हो गई। अब 5,25,000 में 60 लाख से भागा देंगे और गुना 100 से करेंगे, तो हमें जो परसेंटेज निकलेगी वही रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसका परसेंटेज 8.75% है, जो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखने को। यानी कि हम अगर 60 लाख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 8.75% की ग्रोथ से हमें बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही रिटर्न ऑन इक्विटी है। दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।